नमस्कार बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अप्रैल माह से रेसिपी आधारित राशन मिलने वाला था और वो रेसिपी आधारित राशन अप्रैल में नहीं मिल पाया, मई में भी नहीं मिल पाया। अब जाकर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन पहुंचाया जा रहा है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन पहुंचाया तो जा रहा है, लेकिन राशन आने के पहले विभाग द्वारा ELMD ऐप को डाउनलोड करने के लिए विभाग से आ गया और लिंक भी भेजा गया और उसी के हिसाब से हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने अपने मोबाइल में ELMD ऐप को डाउनलोड भी कर लिया है। लेकिन अभी तक उसके विषय में उसका क्या यूज करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसके विषय में क्या करना है, इसकी कोई निश्चित जानकारी अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई है। आप लोगों के यहाँ तो राशन पहुँच ही गया होगा। जिन बहनों के यहाँ नहीं पहुँचा है उनके यहाँ 2-4 दिन में पहुंच भी जाएगा। ये राशन जब तक हमारी सुपरवाइजर हमें सुपरविजन ना करें, जब तक हमें ना बताएं कि कैसे राशन हमें बांटना है, क्या जो ELMD का डाउनलोड कराया गया है उस स्कैनर द्वारा स्कैन करना है प्रत्येक पैकेट को, कैसे क्या करना है, उसकी पूरी जानकारी ना मिल जाए तब तक आप लोग राशन वितरित मत करिएगा बहनों। और हमारी बहुत सी बहनों ने पूछा था कि कौन कौन सा राशन आया है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सा राशन आया है और जब आप राशन वितरित करेंगी तो कौन कौन सा राशन किस लाभार्थी को कितने पैकेट राशन आपको देना है, क्योंकि पैकेट की संख्या तो दी नहीं गई होती है। कैसे उसे पैकेट के हिसाब से बांटा जाएगा, आइए देखते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन सा राशन आया है। सबसे पहले बता दूं और उसके बाद जानेंगे कि कितने पैकेट किस लाभार्थी को राशन दिया जाना है। सबसे पहले ये राशन आप देखिए, संपूर्ण मातृ आहार, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं के लिए है। संपूर्ण मातृ आहार जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं के लिए है बहनों। ये राशन है आटा, बेसन, सोया, बर्फी प्रीमिक्स। ये जो कि मीठा है, बर्फी का मतलब ही हो गया कि मीठा है बहनों। इसी तरह से एक ये है जो गर्भवती धात्री को दिया जाना है, संपूर्ण मातृ आहार ही है। और ये दलिया मूंग दाल खिचड़ी है, ये नमकीन। ये 2 प्रकार का राशन गर्भवती और धात्री माताओं को दिया जाएगा। इसके विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कितने कितने पैकेट राशन गर्भवती और धात्री माताओं को दिया जाएगा। ये भी दिया गया है कि कैसे राशन को बनाना है। नया प्रकार का ये राशन है, तो ये राशन जब लाभार्थी को देंगी तो उन्हें बताएंगी ना कि ये राशन कैसे बनाया जाएगा। तो पैकेट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी बहनों कि कैसे इसे बनाना है। और ये दूसरा राशन है भाई और बहनों, 6 महीने से 12 महीने के बच्चे के लिए। 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए ये राशन है, जिसका नाम है शिशु अमृत। ये शिशु अमृत के नाम से आपके यहाँ आया होगा। और आटा, बेसन, हलवा, ये एक प्रकार का राशन है जो कि 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे को दिया जाएगा और ये मीठा भी है बहनों। इसका मैं आप लोगों को अभी डिटेल में बताऊंगी कि कितने पैकेट किस लाभार्थी को दिया जाएगा। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरी बहुत सी बहनों ने मैसेज किया था कि राशन कौन कौन सा आया है, तो मैं ये राशन बता रही हूँ कि कौन कौन सा राशन है। और ये है 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चों के लिए शिशु आहार। हाँ, 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे के लिए शिशु अमृत दिया जाना है बहनों। 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आटा, बेसन, हलवा प्रीमिक्स शिशु आहार के नाम से आया हुआ है, जो कि 1 से 3 वर्ष के बच्चे को दिया जाएगा। ये 3 से 6 साल के बच्चे के लिए है, इसका नाम है बाल पुष्टिकर। बाल पुष्टिकर एक मीठा आएगा बहनों, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। आटा, बेसन, बर्फी। और ये बाल पुष्टिकर के ही नाम से है दलिया मूंग दाल सोया खिचड़ी प्रीमिक्स। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए ये राशन है जिसे कि देना है। और एक चीज मैं आप लोगों को और दिखा दूं बहनों कि जहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी ये ग्रीन कलर का गोला बना हुआ होगा, चौकोर सफेद रंग का बना होगा और उस सफेद में गोला हरा बना होगा।
उसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से शाकाहारी है। ये तो इस पैकेट पे है, कहीं भी आप इसे देखेंगी तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से शाकाहारी है। ये तो सामान्य बच्चों का है बहनों। और मैं अब अति कुपोषित बच्चों का आपको बता दूं तो अति कुपोषित बच्चे, मेरे सर्वे क्षेत्र में अति कुपोषित बच्चे नहीं हैं, तो अति कुपोषित बच्चों का राशन मेरे यहाँ नहीं आया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 6 माह से 1 वर्ष के जो बच्चे कुपोषित हैं, अति कुपोषित, उनके लिए आरोग्य पोषण नाम से ये राशन आया हुआ है। और जो 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे कुपोषित हैं, उनके लिए बाल संजीवनी के नाम से यह राशन आया हुआ है। और जो 3 से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चे हैं, उनके लिए सक्षम पोषण के नाम से ये राशन आया हुआ है। अब हम जान लेते हैं कि इन लाभार्थियों को कौन सा राशन कितना कितना दिया जाएगा। तो गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 प्रकार का आया हुआ है, एक आटा बेसन सोया बर्फी और दूसरा है आटा बेसन सोया खिचड़ी। तो आटा बेसन सोया बर्फी का एक पैकेट जो है उसमें 1 किलो 40 ग्राम मात्रा है। कुल इनको देना है 1 महीने में, 1 महीने कहा जाए या 25 दिन ही राशन आंगनबाड़ी केंद्र से दिया जाता है। तो 1 महीने का राशन 2 किलो 80 ग्राम इनको देना है। तो एक पैकेट में 1 किलो 40 ग्राम है बहनों। तो इस हिसाब से हम इन्हें 2 पैकेट राशन देंगे। गर्भवती महिला को 2 पैकेट देंगे। और ये आटा बेसन सोया बर्फी एक पैकेट में 1 किलो 40 ग्राम है बहनों, और पूरा देना है एक लाभार्थी को 2 किलो 80 ग्राम। और आटा बेसन सोया खिचड़ी जो है वो एक पैकेट में 1 किलो 20 ग्राम है, और पूरा राशन देना है 2 किलो 40 ग्राम। ठीक हो, 2 किलो 40 ग्राम देना है। मतलब कुल मिलाकर 4 पैकेट देना है। 2 पैकेट मीठा बर्फी हमें देना है और 2 पैकेट सोया खिचड़ी देनी है। मतलब कि गर्भवती और धात्री महिलाओं को 4 पैकेट राशन दिया जाना है। और 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे का देख लेते हैं। तो 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे के लिए मैंने अभी बताया कि शिशु अमृत नाम से राशन आया हुआ है, जो कि 1 महीने में 1 किलो 625 ग्राम देना है। तो 1 किलो 625 ग्राम देना है और पैकेट में 813 ग्राम है। सब मिला के इनको 2 पैकेट राशन देना है बहनों। किसको? 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों को। आपको दिक्कत समझ में आती है तो मैं अभी लिखा हुआ आप लोगों को दिखा दूंगी और आप लोग उसे लिख लीजिएगा। 1 से 3 वर्ष के बच्चे के राशन का नाम है शिशु आहार। तो शिशु आहार जो कि 1 पैकेट आता है, तो उस पैकेट में 917 ग्राम है और कुल देना है लाभार्थी को 2 किलो 700 ग्राम। भाई और बहनों, तो 2 किलो 700 ग्राम पूरा करने के लिए आपको 3 पैकेट देना होगा। 1 से 3 वर्ष के बच्चे को 3 पैकेट देना होगा। और 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बाल पुष्टिकर नाम से राशन आया है। और बाल पुष्टिकर 2 प्रकार का है बहनों, एक मीठा और एक नमकीन। तो पहला है आटा बेसन हलवा, मीठा वाला है, और इसके एक पैकेट में 715 ग्राम है और 715 ग्राम ही लाभार्थी को देना है। तो आप 3 से 6 साल के बच्चे को हलवा मीठा वाला जो है वो 1 पैकेट देंगे। और दूसरा दलिया मूंग सोया खिचड़ी है, जिसके एक पैकेट में 660 ग्राम है। तो 660 ग्राम का एक पैकेट है और पूरे महीने के हिसाब से, मतलब 25 दिन के हिसाब से 660 ग्राम ही देना है। तो इन्हें 1 पैकेट ये वाला राशन दिया जाएगा। मतलब 3 से 6 साल तक के बच्चों को 2 पैकेट देना है, एक मीठा वाला और एक नमकीन वाला। और इसी तरह से कुपोषित बच्चे के लिए देख लेते हैं। तो 6 माह से 1 वर्ष का जो कुपोषित बच्चा है उसके लिए आरोग्य पोषण नाम से राशन आया हुआ है, जिसके एक पैकेट में 917 ग्राम आता है। और पूरा 25 दिन का राशन इन्हें जो दिया जाएगा वो 2 किलो 750 ग्राम दिया जाएगा। तो 2 किलो 750 ग्राम देने के लिए हमें 3 पैकेट लाभार्थी को राशन देना पड़ेगा।
और उसके बाद आती है बारी 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए। अति कुपोषित की बात हो रही है बहनों, तो अति कुपोषित बच्चे के लिए जो 1 से 3 वर्ष के बच्चे हैं उनको बाल संजीवनी देनी है। पैकेट पे सारा नाम लिखा हुआ है, आप पैकेट को ध्यान से देखेंगी तो समझ जाएंगी, पैकेट पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो बाल संजीवनी है वो एक पैकेट में 925 ग्राम आता है, तो 925 ग्राम एक पैकेट में आता है और कुल 4 किलो 625 ग्राम राशन 1 से 3 वर्ष के बच्चे को जो कुपोषित है उसे देना है। तो इसके लिए 5 पैकेट देना होगा आपको। अब 3 से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों को देख लेते हैं, तो इनका राशन सक्षम पोषण के नाम से आया हुआ है। सक्षम पोषण भी 2 प्रकार का आया है बहनों, एक ऊर्जा युक्त नमकीन है और एक ऊर्जा युक्त मीठा हलवा है। मीठा हलवा जो है वो 2 किलो 730 ग्राम एक महीने में देना है, जिसमें कि एक पैकेट में 910 ग्राम आता है। तो लाभार्थी को 2 किलो 730 ग्राम पूरा करने के लिए 3 पैकेट राशन आपको देना होगा। और ऊर्जा युक्त जो नमकीन है वो 2 किलो 520 ग्राम एक महीने में देना है और एक पैकेट में 840 ग्राम आता है। तो 840 ग्राम जब आता है तो 2 किलो 520 ग्राम देना है, जिसको पूरा करने के लिए हमें 3 पैकेट राशन लाभार्थी को देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कौन सा राशन किस कैटेगरी के लाभार्थी को देना है। अब आप इसे अच्छी तरह से समझ गई होंगी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है और आसानी से समझ में आ जाए, जिसके लिए मैंने लिख करके तैयार किया है, जिसकी फोटो मैं आगे अभी लगा दूंगी और विस्तार से आपको बता दूंगी, तो बहनों आप लोग इसे अपने रजिस्टर पर लिख लीजिए, जिससे कि आपको बांटते समय कोई दिक्कत ना आने पाए। आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित या ELMD ऐप या राशन जो आया हुआ है उसके विषय में बात अगर आपको कुछ करनी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर मैसेज कीजिएगा। मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी बहनों। और जिस विषय पर आपको वीडियो की जरूरत होगी आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। ये राशन कैसे बनाना है, कैसे खिलाना है लाभार्थियों को, भाई नया राशन आप देंगे तो उसके विषय में भी आपको बताना होगा। तो अगर इस विषय में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी बहनों। तो आइए अब देख लेते हैं आगे जो मैंने लिख करके तैयार किया है कि किस कैटेगरी को कितना राशन एक महीने में मिलना है, कितना महीने का राशन हमें देना है, कितनी मात्रा है, कितना पैकेट है। लिखा हुआ रहेगा तो आप ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो लिखा हुआ रहेगा तो आप उसे आसानी से अपने किसी नोटबुक में लिख सकते हैं। लिख करके उसे आप अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर चस्पा कर सकते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत भी ना हो, पता चले कौन कौन से लाभार्थी को कौन सा राशन देना है। और लिखा हुआ रहता है तो जो हमारे लाभार्थी आते हैं उन्हें भी देख के समझ में आ जाता है, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि लाभार्थियों को जो चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं वो सोचते हैं कि उनको वो चीज ज्यादा मिल जाए, बल्कि हमको दूसरा ना मिले, ये वाला मिल जाए और वो वाला मत दीजिए, ये वाला दे दीजिए। तो ऐसा तो होता नहीं है, राशन तो जो आया होता है वही दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से लाभार्थियों को बता सकते हैं कि ये जो राशन आया है उतना राशन ही आपको मिलेगा, जो जो आया है वो आपके लिए आया है। तो बहनों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।